राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका। आज आपका टीजीटी का जो पेपर आया था उसको पूरा सॉल्व करा लेंगे। जो बच्चे अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं वो भी देख लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। काफ़ी सरल पेपर आया था और जो भी एक बार और भी बच्चे हैं जो पेपर दे के आए हैं वो भी इसको एक बार देख लें कि कौन कौन से उनके आंसर सही हुए। तो फटाफट बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाक से आपके खत्म हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लें। ठीक, देखो लीन सीट का सीट को क्या बोलते हैं भाई? तो लीन सीट का जो सीट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फ्लैक्स बोलते हैं। अच्छा देखो आगे, विप्टेल जो है ये डिसऑर्डर किसकी कमी से होता है? तो सब जानते हो भैया, बहुत हलवा क्वेश्चन है। किसकी कमी से होता है? मालिब्डिनियम की कमी से होता है। ठीक, सब जानते हो। आगे बढ़ो। मेन काज ऑफ ब्लैक टिप इन मैंगो, मैंगो में जो ब्लैक टिप हो जाती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, तो मुख्य कारण आप पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटिलीन तीनों से होता है। ठीक, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड मत लगा देना क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है, बोरान की कमी से भी होता है और एसिटिलीन गैस तीनों से होता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक, बोली डायलॉग मारी थी कि देखो लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ और हम कहते हैं गरीबी हटाओ। ठीक है भैया, बढ़िया जीत गई थी। हाँ, घर पे है ना इस टाइम, तो सीटी लग रही थी। हाँ, विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा अच्छा होता है? ठीक, सीधी सी बात है, ग्राउंड एंड मस्टर्ड, सोयाबीन का तो होता नहीं, सनफ्लावर का ज़्यादा अच्छा होता है। आगे देखो, पैराक्वाइड बीडिसाइड जो है ये कैसा है? सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है, सेमी सिलेक्टिव है, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पता है कि पैराक्वाइड और डाइक्वाइड दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों नॉन सिलेक्टिव होते हैं। आगे देखो, इन दी फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मिल्क टाइप ऑफ इंडियन कैटल। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो कैसी है? भारतीय गांव की दुधारू नस्ल नहीं है। ठीक, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ठीक है, चारों कैसी हैं? ये चारों दुधारू होती हैं। लेकिन अमृत महल कैसी है? भारवाही होती है। और सबसे ज़्यादा ड्रॉट पर्पज जो है वो अमृत महल ही होती है। और हरियाणा कैसी होती है? ये सबसे अच्छी जो है डबल पर्पज होती है। ठीक, आगे देखो, अल्पाइन जो है किसकी ब्रीड है? तो अल्पाइन जो है ये ब्रीड है किसकी? गोट की। किसकी ब्रीड है? ये गोट की ब्रीड है। आगे बढ़ो, फटाफट देख जाओ। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्न से कौन सा जो है वो कीड़े मकोड़े से मिलान नहीं करता? तो गन्ना भैया गुरुदास गोवर्धक है, सही है, बिल्कुल सही बात। मूंगफली में सफेद गिटार लगता है, व्हाइट ग्राफ लगता है, बिल्कुल लगता है। रेप सीड में एफिड लगता है, लेकिन सनफ्लावर में पेंटेड बग नहीं लगता, तो यही गलत है। आगे देखो, द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड, मतलब भारत में जो बादल जो लगातार वर्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो निम्बो स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्बो स्टेटस बोलते हैं। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है सोयाबीन सीड कंटेन, सोयाबीन जो सीड होता है उसमें क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने वही रखे हुए हैं। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या है? इसका डी आंसर सही है, यानी 20% ऑयल होता है और 40% प्रोटीन होती है, आप जानते भी हो। आगे देखो, काउ ब्रीड राठी इज कॉमनली फाउंड इन, काउ ब्रीड राठी जो होती है ये मेनली कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो, नियर बाई कैनल बैंक एरिया सॉइल बिकम, अच्छा जो आसपास जो अगर वैसी वाली जो नहरों के किनारे जो सॉइल होती है, ठीक है, या उसके आसपास जो एरिया होता है कैसा हो जाता है? तो सीधी सी बात है, साल्ट रहेंगे तो कैसा हो जाए? क्षारीय हो जाएगा, यानी कि सलाइन हो जाएगा। आगे बढ़ो, मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मेथड है वो कैसा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है बताओ भैया? डिमॉन्स्ट्रेशन, तो डिमॉन्स्ट्रेशन एक तरीके से ग्रुप में आता है, इंडिविजुअल में आता है। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, रिजल्ट वाला आपके इंडिविजुअल में आ जाता है। ठीक, और मेथड वाला उसमें आ जाता है ग्रुप में। फार्म विजिट, तो फार्म विजिट भी एक तरीके से मास तो नहीं है। ग्रुप डिस्कशन तो जानते हो ग्रुप से ही होगा, 2 से 30 लोगों के बीच में होगा। ठीक, तो भैया कौन सा? न्यूज़पेपर एक मास वाला, सही बात है। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रिक से याद करा दे, टोपा वाली कहानी को समझाए तुमको। ठीक है, ऑफलाइन बैच वालों को याद भी होगा, है ना। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर होता है। ठीक, पहले बताते थे भैया। बताओ, अच्छा आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क शुगर, इनमें से कौन सी मिल्क शुगर है? तो फ्रक्टोज तो भैया नहीं है, फ्रक्टोज का है कि ये आपके उसकी होती है, मतलब जो फ्रूट होते हैं उनमें पाई जाती है। तो सही आंसर क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, याद होना चाहिए। आगे देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब लाई थी? तो 1950 में लाई थी। बी ऑप्शन सही है। फटाफट से आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते जाएंगे। देखो, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड की प्रोजेनी क्या होती है? तो फाउंडेशन सीड होती है। फाउंडेशन, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन बनता है। न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड रजिस्टर्ड, आप जानते भी हो। ठीक, इनका फाउंडेशन में टैग कैसा होता है? कमेंट बता दो फटाक से। आगे देखो, द रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो टमाटो का रेड कलर होता है वो क्यों होता है? किसकी अधिकता से होता है? किसकी वजह से होता है? अधिकता क्या? तो भैया लाइकोपिन होता है, और लाइकोपिन के लिए टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, आप सब जानते हो। आगे देखो, वेरी विगरस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, अब एप्पल का जो सबसे बढ़िया रूट
रूट स्टॉक होता है वो क्या कौन सा भैया है? तो सबका कह रहा है सबसे अधिक वृद्धि वाला मूल वृंत। तो वृद्धि वाला अगर पूछ रहा है तो यहाँ 25 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछता अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक अति बौना मूल वृंत तो यहाँ 27 हो जाता। अगर पूछता बौना मूल वृंत तो यहाँ 9 हो जाता। ठीक है, थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, ये जब आंसर किया आएगी तब एक बार मिलान कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि पूछना कुछ और चाहता है और मिस्टेक कुछ और हो जाती है, क्योंकि अगर बोना है तो उसकी भी ग्रोथ भी काफ़ी तेजी से होती है। ठीक है, तो वैसे तो एम 27 होना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है और पेपर के लेवल के हिसाब से उसको ही पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछा विगरस वाला तो हो सकता है, क्योंकि वृद्धि जो है बोने में वृद्धि तेजी से होती है। तो इसका आंसर आप एक बार देखेंगे। ठीक है, M25 यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो, हाइपोजियल जर्मिनेशन फाउंड इन, हाइपोजियल जर्मिनेशन कितने पाया जाता है? ठीक है, यानी अधोभूमिक। तो अधोभूमिक जो है ज़्यादातर मोनोकार्ड में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ जो है डाइकार्ड में वगैरह में पाया जाता है। ठीक, जैसे आपकी कौन सी है, अरहर वगैरह। ठीक, आगे देखो, द हस्टग्लेक्स वैरायटी ऑफ बार्ले, बार्ले की जो है हस्टग्लेक्स वैरायटी है, छिलका रहित वैरायटी कौन सी है? तो छिलका रहित वैरायटी भैया है डोलमा। कौन सी है? डोलमा है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है उसमें पोटेशियम कितनी होती है? तो पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? KCl। और KCl क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है, MOP होता है, और MOP में 60% तक म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, यानी कि पोटेशियम का परसेंटेज 60 होता है। ऑप्शन एक ही मिल रहा है, 58 to 60, मार देना आँख के बीच के। आगे बढ़ो, बकरी की वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, डोए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोए बोलते हैं। आगे देखो, NDRI कहाँ है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीधी सी बात है, करनाल में है। ठीक, और कहीं हो ही नहीं सकता। आगे देखो, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स, यानी कि जो लाइट ट्रैप्स होते हैं उनका कीट प्रबंधन के लिए इनका प्रयोग करते हैं, वो किस में आते हैं? ठीक है, वो मैकेनिकल में आते हैं। सीधी सी बात है, कोई ना कोई लगाओगे तो मैकेनिकल ही तो लगाओगे। ठीक, सीधी सी बात है, किस में आ जाएगा? मैकेनिकल में रहेगा। आगे बढ़ो, फिर देखो आगे आया है, मार्मलेट किससे तैयार करते हैं? सीधी सी बात है, मार्मलेट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा सबसे अच्छा तैयार होता है नींबू बर्गी का, और नींबू बर्गी का एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑरेंज है। ठीक है, क्या होता है तो आपको बता ही दिया, जेली जैसा होता है, बाद में उसमें छिलका डाल देते हैं। ठीक, यूरिया एक डायमाइड है, किसका? कार्बोनिक अम्ल का है। सीधी सी बात है, कार्बोनिक अम्ल का होता है। कार्बोजिलिक भी लिखा हुआ लेकिन कार्बोनिक का होता है। ठीक, चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए सबसे अच्छी है? तो अवरोधी किस्म जो है उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी है। ठीक, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन में जब आंसर किया आएगा तब मिलान कीजिएगा। ठीक, आगे देखो, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जानते हैं? सब जानते हो। ठीक, क्या बोलते हैं उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, यानी जल के अंदर जो खेती होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। आगे देखो, टोडा ये ब्रीड, आप टोडा किसकी ब्रीड है? टोडा बुफेलो की ब्रीड है। सबसे खतरनाक जो दिखने में लगती है वो टोडा ही तो लगती है, आप जानते भी हो। और काहे की है? ये सीप की है, मतलब सॉरी बुफेलो की है, यानी कि भैंस की है। ठीक, गई भैंस पानी में। हाँ जी, गलत हो गया तो। आगे देखो, आलू का अगेती झुलसा। ठीक, जो अगेती झुलसा होता है वो किससे लगता है भैया? सॉइल बॉर्न होता है, एयर बॉर्न होता है, सीड बॉर्न होता है, ये सभी होता है। तो झुलसा भैया सबसे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ो, पूसा स्नोबॉल जो है वैरायटी किसकी है? सीधी सी बात है, स्नोबॉल वैरायटी किसकी है? कालीफ्लावर की है। और भी राजस्थान वाला जो MSc वाला पेपर था उससे पूछा गया था कि स्नोबॉल के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो भैया 20 से 25 के आसपास चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी फल सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? ठीक, तो स्थायी पूछा गया है। तो ये हमने जब प्रिजर्वेशन पढ़ाया था वहाँ में अच्छे से बता दिया था कि भैया कौन सा मेथड होता है? केनिंग होता है। ठीक, पूरा बताया था कि केनिंग में कैसे कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन क्या होता है, स्क्लेंडिंग क्या होता है ना, ब्लांचिंग क्या होता है, सब समझाए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केनिंग हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, सही बात है, यहाँ भी सही है। बताओ भैया, निम्नलिखित में से एक बीजपत्री नहीं है। देखो फिर से आ गया, एक बीजपत्री नहीं है। फिर से क्या आया? इसको हम समझाए भी थे, पढ़ाए भी थे। ठीक, और जब भी हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं पहला क्वेश्चन यही पढ़ाते हैं कि इसको रट लो, हर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो एरिकेसी, ब्रोमोलिएसी और आपकी म्यूजिएसी, तीन फैमिली पढ़ाए थे और एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक, तो देखो एरिकेसी में कौन कौन से आते हैं? कोकोनट आता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में है, वो तो हो ही जाएगा। ठीक, डेट पाल्म भी आता है, तो वो भी भैया सही है। पाइनएप्पल ब्रोमोलिएसी में आता है, वो भी सही है। तो गलत क्या है? कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कस्टर्ड एप्पल हो जाएगा। ठीक है, जो कि कैसा होता है? डाइकोटिलीडन होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे क्या है? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है। ठीक, तो भैया सही सबसे संबंधित है ना। आगे देखो, क्षारीय भूमि सुधार प्रयोग करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, तो सीधी सी बात है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का फार्मूला लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे देखो, द जर्मिनेशन इन विच कोटिलीडन ऑफ सीड रिमेन इन द सॉइल। ठीक है, जो उसके अंदर ही रह जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोजेल बोलते हैं। कौन सी बच्चों वाला क्वेश्चन, हाइपोजेल बोलते हैं। आगे देखो, जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 50 होती है। कोई बताने वाली बात है, 50 होती है। जमुनापारी जमुनापारी जो है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इटावा है। ऑप्शन में क्या है? देखो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया है, बहुत सही बात है। इटावा भैया है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ो, देखो
कह रहा है किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फिक पाई जाती है, तो अपूर्ण जो है होमोप्टेरा पाई जाती है। ठीक, किसमें पाई जाती है? होमोप्टेरा में। याद रखना, लोपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, तीनों में कैसी होती है? कंप्लीट मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, 4 स्टेज में भी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। आगे देखो, टपक सिंचाई जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है, ये कहाँ के लिए अच्छी है? यार एक बात बताओ, बूंद बूंद पानी कहाँ जाएगा? जहाँ ड्राई रीजन होगा। कहते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन, ड्राई रीजन हो जाएगा, वो बढ़िया। आगे देखो, निम्नलिखित में से राख फास्फेट का सही सूत्र क्या है? ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो, वर्लेट जो है एक प्रमुख प्रजाति किसकी? देखो बहुत बढ़िया आ गया, वर्लेट जो है किसकी प्रजाति है? ठीक है, तो भैया वर्लेट जो है नाशपाती की प्रजाति है। बस ईस्टर्न हार्टिकल्चर में डायरेक्ट लिखा हुआ है भैया, पूरा पेपर वहीं से आया था, सुंडा उंडा सही आया था, कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं आया, वो बढ़िया पेपर था। आगे बढ़ो, पानी से भरे हुए खेत में करने क्रियाओं को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो पडलिंग बोलते हैं। कहाँ करते हैं? आपके जो आपका राइस नहीं होता वहाँ करते हैं, पडलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ो, ठीक, आगे क्या हो जाएगा? क्रिटिकल स्टेज ऑफ फर्स्ट इरिगेशन वीट कम्स आफ्टर सोइंग। हाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? 21 से 25 दिन हो जाएगा। वैसे पेपर को हम करवा देते हैं, लेकिन अब मिल गया पेपर तो करवा दे रहे हैं। ठीक है, और आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग है, वहाँ से लिया हुआ है। ठीक, ताकि वो देखें, उनको भी दिक्कत ना हो। आगे देखो भैया, रेफरेंस बता दिया। आगे देखो, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु तो अरहर की सहफली खेती होनी चाहिए। ठीक, ज्वार के साथ होनी चाहिए। बस पौधे की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्व चाहिए? सीधी साथ 17 पोषक तत्व चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा आगे बढ़ो, इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाई थी ना, तो इसलिए वहाँ से ले लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बता दे रहे हैं, फटाफट से उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ज्ञान बांटने वाली चीज़ है। निम्नलिखित में कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादक के लिए हाँ देखो, कह रहा है कि डिब्बाबंद जो फल उत्पादन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलरेशन ऑफ कैंड प्रोडक्ट। अच्छा, कैंड प्रोडक्ट के लिए डिस्कलरेशन के लिए कौन सा अच्छा है? तो सीधी सी बात है, पढ़ाए थे पूरा चीख चीख के बताए थे कि कापर सल्फेट डाल देते हैं, है ना, कापर या साल्ट को मिलाकर डाल देते हैं तो डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक, तो कापर साल्ट है। आगे बढ़ो, सब पढ़ाया हुआ है। क्रेब्स चक्र जो होती है, ये हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पार्विक एसिड बाय क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में 12 होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो आपका NIRD कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। ठीक, आगे देखो, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? रुको, हाँ यही बता रहा। ठीक है, देखो देखो, तेज तेज बोल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी पेपर हो जाए। तो रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम इज मेनली गिवन बाई, तो जो रूरल के यूथ होते हैं उनको ट्रेनिंग जो है ट्राइसेम के तहत दी जाती है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज रिच सोर्स ऑफ, कोलेस्ट्रॉल रिच सोर्स है किसका? ग्लूकोज, प्रोटीन, मिनरल का। तो किसका भैया? ऑल ऑफ दी, सबका होता है। ठीक, आगे देखो, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एंजाइम। ठीक, तो भैया आज एंजाइम में प्रोटीन, भैया कहानी पढ़े हो गए, तो प्रोटीन हो जाता है। आगे बढ़ो, आगे देखो, बैच ऑफ बोल्डिंग पास्चराइजेशन में से, हाँ, तो कह रहा है कि टाइम एंड टेम्परेचर कम्बिनेशन इन बैच एंड होल्डिंग मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। तो भैया आप जानते हो 145 से जो डिग्री 145 फ़ारेनहाइट तक रखते हैं, कब तक? 30 मिनट तक रखते हैं। ठीक, सीड एक्ट भैया कब आया था? तो भैया 23 दिसंबर 1966 को आया था। आगे बढ़ो, पंचायती राज जो था 2 अक्टूबर 1959 को आया था। और सबसे पहले जो मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, और कहाँ आया था? नागौर में आया था। ठीक, कहाँ आया था? नागौर में। और न कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, आगे बढ़ो, सीड रेट ऑफ कैरेट, कैरेट की सीड रेट, यानी कि कैरेट की सीड रेट कितनी होती है? तो 5 से 6 किलो होती है। बहुत हलवा क्वेश्चन। ठीक, वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दाब को दर्शाती हैं। ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इक्वल, वो किसके बराबर होता है? तो आइसो बार के बराबर होता है। आगे देखो, मिल्क फीवर इज काउ इज काज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, काउ का जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैल्शियम की कमी से होता है। टेम्परेचर में जो है कम हो जाता है, यह याद रखना। आगे देखो, सीड प्लॉट टेक्निक इज अडॉप्टेड। तो भैया सीधी सी बात है, SPT मेथड कहाँ है? ये पोटैटो में है। और किसने दिया था? कमेंट बता दो। ठीक है, SPT मेथड जो है पोटैटो में किसने दिया था? ठीक है, बताओ। आगे देखो, फॉर द प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाटर, प्लांट के लिए सबसे अच्छा वाटर कौन सा है? कैपिलरी वाटर है। ठीक, किसका तत्व जल है? आगे बढ़ो, द यूनिवर्सल सॉइल लॉज इक्वेशन जो है ये इरोजन के लिए भैया है। और किसने दी थी? तो भैया यूनिवर्सल सॉइल लॉज इक्वेशन जो है फंडा फटाक से लिखा हुआ है, देख लेना। और किसने दी थी? विजमारो स्मिथ ने दी थी। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। ठीक है, इसे दिल्ली शिफ्ट होने वाला था तो दिल्ली में हो सकता है। ठीक, मेनली कहाँ पे है? तो मेनली पुणे माना जाता है। आगे देखो, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज सीजन इंसेक्ट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। सबसे खतरनाक इंसेक्ट ऑनियन गार्लिक का कौन से? तो कौन सा भैया? थ्रिप्स है। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ, काऊ का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? ठीक है, बता दो भैया। 283 से 285 दिन का होता है। बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ो, और 310 किसका होता है? ये हमें कमेंट बता दो कि 310 दिन जो है वो किसका होता है। बहुत बढ़िया, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सट्रेड ऑफ पेस्टिसाइड। अच्छा, इनमें से कौन सा जो है वो पौधों से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? ठीक है, सीधी सी बात है, एल्ड्रिन नहीं है। ठीक, निकोटीन भी है, पेरिथ्रिन भी है, रोटीन भी है, एल्ड्रिन नहीं है। एल्ड्रिन धूल होती है, ये भैया पौधों से नहीं निकाली जाती। ठीक, आगे देखो,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? भैया एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछ रहा है, कितने हैं? 15 हैं। ठीक, याद रखना। निम्न फसलों में समूह में किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? ठीक है, तो ऑयल सीड में सबसे अधिक, फिर पल्स, फिर सीरियल्स में। ठीक है, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर के लिए प्रसंग, हाँ सब पे भैया देखो बहुत बढ़िया। ठीक, फ्लेवर के लिए दशहरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखो CAMG जो कैसे हैं? सेकेंडरी मिनरल्स हैं, सही बात है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन बैंगन में 200 मीटर होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक, रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, वर्षा अनुरूपक के लिए प्रयोग किसको करते हैं? ठीक, तो सॉइल लॉस स्टडीज को करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रन ऑफ कंप्यूटेशन या अपरांगण, ये नहीं हो सकता। रेनफॉल स्टडी, हाँ ये भी दोनों सही है, तो A और C सही है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर शुड नॉट बी लेस देन, अच्छा 70% से कम नहीं होना चाहिए, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो ESNF जो है वो बफेलो मिल्क में लगभग कितना? 8.6 के आसपास, ठीक है, सही बात है। आगे देखो रिफ्रैक्टोमीटर काहे के लिए प्रयोग करते हैं? तो TSS नापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, और भैया गन्ना उन्ना बड़ा प्रयोग करते हैं। आगे देखो द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्ट हिज स्वर्ण, आपका सेवाग्राम प्रोजेक्ट, तो सेवाग्राम जो प्रोजेक्ट था वो वर्धा में चलाया था। कहाँ चलाया था? वर्धा में चलाया था गांधी जी ने, ठीक, याद रखना। और सेवाग्राम गांधी ने दिया था। बरादरी जो है किसका है? तो बरादरी जो है ये कहाँ का है? मुगल गार्डन का है। देखो हॉर्टिकल्चर खूब क्वेश्चन आए हैं, कहाँ का? मुगल गार्डन का है। ठीक, आगे देखो फर्स्ट ड्वार्फ राइस डेवलप्ड इंडिया, हाँ सबसे पहले इंडिया में डेवलप किया गया था, जया। ठीक, आगे देखो करण सुई जो है ब्रीड ऑफ काउ की करण सुई जो है किसका क्रॉस है? साहिवाल और ब्राउन सुई का क्रॉस है। ठीक, द बायोफंजीसाइड ट्राइकोडर्मा यूज्ड इन पिजन पी अगेंस्ट विच डिजीज, ठीक, तो फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए भैया प्रयोग होता है ट्राइकोडर्मा। डोका और डेंग स्टर किसकी होती है? तो डेट पाल्म की होती है, बता भी चुके हैं। ठीक, डोका होती है, डेंग होती है। और भैया खजूर से 3150 कैलोरी एनर्जी मिलती है। इंडिया में कौन सी होती है? कमेंट बताओ, इंडिया में कौन सी होती है? ठीक, बताओ भैया। फ्लेम फोटोमीटर देखो पीसेस में भी आया था, इसमें भी आ गया। फ्लेम फोटोमीटर जो है किसके लिए प्रयोग होता है? पोटेशियम के लिए होता है, सीधी सी बात है। इसेंशियल एलिमेंट इसेंशियल फॉर दी डिफॉल्कुलेशन ऑफ फॉयल प्रोफाइल, अच्छा डिफॉल्कुलेशन के लिए इसेंशियल कौन सा होता है? तो सोडियम होता है, सीधी सी बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट कब आया था? 1974, सीधी सी बात है। ट्रेनिंग एंड विजिट जो है 1974 में आया था, TNB सिस्टम। ठीक, विच वन इज रेगुलर वेयरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो, तो आम्रपाली है, सीधी सी बात है। आम्रपाली साउथ इंडिया के रेगुलर वेयरिंग है, ठीक है। अल्फांसो लंगड़ा चौसा नहीं है, अल्फांसो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सर्वोदय स्कीम जो है किसने स्टार्ट की थी? सर्वोदय आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट की थी। ठीक, फादर ऑफ इंडियन राष्ट्र के कौन है? केसी मेहता है। विच वन इज नॉट बायोपेस्टिसाइड, तो कार्बोराइल जो है बायोपेस्टिसाइड नहीं होता, बाकी ये तीनों आपके होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, तो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो -0.55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज फाउंड इन, तो बेर में एम्ब्रियो डॉर्मेंसी पाई जाती है। ये थोड़ा क्वेश्चन था, हल्का सा हमको अच्छा लगा, नया लगा। ठीक, तो इसका आंसर भी थोड़ा सा संदिग्ध में। देखो आगे मोनली फार्म टाइप ऑफ एंटीना, और एंटीना में मोनली फार्म टाइप ऑफ एंटीना किसमें पाए जाते हैं? ठीक, तो मोनली फार्म जो एंटीना है टर्माइट में पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ऑफ कैटल, कैटल का वायरल डिजीज कौन सा है? तो भैया FMD भी है, स्वाइन फीवर भी है, रिंडरपेस्ट भी है। आगे देखो द फ्रूट ऑफ कैफ्टर इज नोन एज, फ्रूट ऑफ कैफ्टर उसे क्या बोलते हैं? उसे कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट फॉर टोपरी मेकिंग, टोपरी मेकिंग के लिए कौन सा प्लांट यूज होता है? तो क्लोरिंड्रॉन इनर्मी होता है। कौन सा होता है? क्लोरिंड्रॉन इनर्मी होता है। ठीक, थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर का आया था, देख लेना। हाँ इंगुडुल्चिस भी सही है, लेकिन क्लोरिंड्रॉन ज़्यादा सही हो जाता है। ठीक, इंगुडुल्चिस भी प्रयोग करता है, इंगुडुल्चिस भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो चुकंदर में काला भूरा हार्ट रोग, ठीक है, तो भूरा हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट रोग बड़ा किससे होता है? बोरान की कमी से होता है, सीधी सी बात है। आगे देखो द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल को क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, कोई बताने वाली बात नहीं। एप्लीकेशन स्टिकी बैंड, देखो आ गया स्टिकी बैंड। और स्टिकी बैंड किसमें करते थे? मैंगो मिली में करते थे, पूरा मैंगो पढ़ाए थे, बताए थे। स्टिकी बैंड लगा देते हैं, क्वाल्टर वगैरह का दूसरे में बताए थे। अच्छा हाँ, स्टिकी बैंड इसमें बताए थे। ठीक, आगे देखो उमरान किसकी वैरायटी? बेर की वैरायटी, देखो सब पूरा पढ़ाए थे उमरान वाली गली में। ठीक, बताए थे। ठीक, मैं गया बनारस, पढ़ रही थी कड़ाके की ठंड। ठीक, उमरान वाली गली ने दनादन गोला दिया, सब पढ़ाए थे। ठीक, आगे देखो द ग्रासी सूट डिजीज जो है शुगर कैन का, ये किसी कमी से होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा से हो जाता है भैया, कमी उम्मीद क्या, माइक्रोप्लाज्मा से हो जाता है ग्रासी। आगे देखो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली सेप्रोफाइट बट अंडर सर्टेन कंडीशन मे बी पैरासाइट इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं भैया? तो फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। ठीक, कुछ कंडीशन में
इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, ठीक, तो लैक्टोजेनेसिस बोल देते हैं। इन द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इंडिया रिसेंबल गोट इन अपीयरेंस, अच्छा क्या है सबसे बढ़िया इंडिया में टॉलेस्ट ब्रीड कौन सी, नीलोर है। कहते हैं हलवा क्वेश्चन है। पूछा मंजरी, पूछा नवीन, किसकी वैरायटी है, वैरायटी से क्वेश्चन गलती नहीं हो सकते सर जी। का है बॉटल गार्ड का है, बिना देखे मार दो। आगे देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर इज प्लांट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तक वेरी करती है। सुंडा में डायरेक्ट लिखा हुआ, पढ़ लेना, ठीक। आगे बढ़ो, फर्टिलाइजर दैट सप्लाई नाइट्रोजन इन बोथ एमोनिकल एंड नाइट्रेट फॉर्म में, तो भैया कौन करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट करता है, यही भैया न्यूट्रल होता है। आगे देखो, सुटेबल वैरायटी ऑफ ऑनियन खरीफ के लिए कौन सी है, तो एग्री फाउंड डार्क रेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्री फाउंड डार्क रेड काहे के लिए है, खरीफ के लिए अच्छी है। आगे देखो, अरेस्टेड एंटीना जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं। कौन से एंटीना, अरेस्टेड। पूछा चेतकी किसकी वैरायटी है, रेडिस की वैरायटी है। कहते हैं घटिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आगे देखो, विंटरिंग जो है, ये विंटरिंग किसमें होती है, तो रोज में होती है, ठीक। फर्स्ट केवी के जो है स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच जो है किसने दी थी, तो केट और नेल्सन ने दी थी। कौन सी दी थी, क्रिटिकल सॉइल वाला, ठीक। आगे देखो, ये भाई सब क्या हो गया, एक मिनट, हाँ सही हो गया, ठीक है। हाँ, केट और नेल्सन दी थी। लैब टू लैंड प्रोग्राम किसने दिया था, 1979 में आया था, ICR ने दिया था, ठीक है। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है, तो क्रिकेट बॉल सपोर्टा की वैरायटी। सब बढ़िया चीज चिल्लाए हैं, बताए हैं, ठीक। आगे देखो, कौन सी फसल साधारणतः हरित वाली रोग के लिए प्रभावित होती है, तो ये हरित वाली रोग किसमें लगता है, ग्रीन ईयर डिजीज किसमें लगता है, पर्ल मिनट में लगता है, ठीक है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, ठीक, तो मोनो कैल्शियम फास्फेट जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है, बाकी नहीं होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरिड आउट बाय एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम से होता है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, ठीक, तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, सही बात है। रिंडर में वायरस से लगता है, बिल्कुल सही बात। लीवर फ्लू, सही बात। तो मिल्क फीवर जो है ये कैल्शियम कमी से लगता है, ये विटामिन ए लिखा हुआ है, विटामिन ए से तो भाई रतौंधी हो जाती है। आगे देखो, द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, अच्छा इसमें क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, एडाफिक या आपके फिजियोलॉजिकल सभी होते हैं, ठीक। आगे बढ़ो, द स्पॉनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किसमें पाए जाते हैं, तो स्पॉनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट किसमें होते हैं, घरेलू मक्खी में होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं। आगे देखो, कृष्णा कंचन किसकी वैरायटी है, देखो वैरायटी से क्वेश्चन कितने हैं खुद देखो। हम वैरायटी आपको स्पेशल बताते हैं, क्यों बताते हैं, आप देख रहे हो, ठीक। तो आंवला की वैरायटी, हमने आंवला की वैरायटी की ट्रिक बताई थी तुमको, अगर हमने देखा होगा तो हमने ट्रिक से आंवला की वैरायटी याद कराई थी। कंचन वंचन को देखो किस यूज कर रहा था, आगे देखना, हम बताए हैं, सब वहीं से आया है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टिलेज, जंतर टूल को बोलते हैं, चाक चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोले हैं सबको। ऑल कंटेंट ऑयल वीरिंग प्लांट इंक्रीज बाय द यूज ऑफ सल्फर, सीधी सी बात है, सल्फर डाल दो मामला डन हो जाएगा, ठीक। तो ये पेपर हो गया खत्म। 125 में से 125 क्वेश्चन करने वाले थे, एक दो क्वेश्चन छोड़ सकते थे, बाकी सब आपको करने वाले थे, ठीक। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। संभावित जो है आंसर शीट आपकी यही है, ठीक है। मेरे पास पेपर आ गया था, लेकिन वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, तो यहाँ से उठा लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। कोई समस्या हो तो भैया कमेंट बताओ, जिसको भी समस्या हो वो कमेंट बता दे, ठीक, बिना कोई उसके टेंशन के, है ना। बाकी राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और आप लोग भी जितने जो पेपर ना दिया हो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी देख लें। और एक और बात, पेपर फास्ट बोला है, तेज बोला है, उसका कारण है, ठीक, क्योंकि 20 मिनट में खत्म करना था और टाइम अब हो गया आपका 22 मिनट, ठीक है। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, लगे रहो, मौज में रहो, है ना।